देखिए आपको पढ़ा रहे थे हम क्या, विशेषण। देखिए विशेषण में कुछ चीज़ आपको इसके पिछले वीडियो में 5-7 मिनट 8 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हम आपको बता दिए थे। विशेषण अंग्रेजी में इसको कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताए। तो किसकी विशेषता बताएगा? या तो संज्ञा का विशेषता बताएगा या तो सर्वनाम का। ये ध्यान रखना है, संज्ञा और सर्वनाम के अलावा अगर किसी की विशेषता कोई चीज़ बताने लगा ना तो विशेषण नहीं होगा, ये विशेषण कहलाएगा। संज्ञा और सर्वनाम, सॉरी, ये किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम का। ठीक, संज्ञा का विशेषता बताएगा और सर्वनाम का। ठीक, ये क्या करता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है पूछेगा तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसके अगर पूछ लेगा कितने भेद हैं ना, इसका कार्य क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले तो विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताना? संज्ञा और सर्वनाम की। इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? तो इसके ऊपर लिंग का प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़ना, यानी किसका प्रभाव पड़ेगा? तो लिंग का प्रभाव पड़ेगा और किसका? लिंग का और वचन का। लिंग का और वचन का प्रभाव पड़ेगा। जैसे हाँ, कारक का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, कारक का नहीं पड़ता। ये पूछेगा प्रश्न, कारक का नहीं पड़ता। पूछेगा आपसे कारक का नहीं पड़ता, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि पड़ता, माने विशेषण के ऊपर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप लगाएंगे कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके ऊपर प्रभाव किसका पड़ता है? तो लिंग का और वचन का। जैसे अगर राम अच्छा लड़का है, अगर सीता आ जाएगी तो अच्छी हो जाएगा, अच्छा का अच्छी लिखना पड़ेगा, लिंग का प्रभाव हो गया। वचन क्या है? जैसे वह जाता है ना, वह अच्छा लड़का है, अगर हमको लिखना होगा वे, तो वे अच्छे लड़के हैं, तो अच्छा को हमको अच्छे करना पड़ेगा। ठीक, तो वचन का प्रभाव। लेकिन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छे होता है, लेकिन अच्छा का कारक में वो अच्छे ने नहीं होता, अच्छे को नहीं होता। ठीक, तो इसलिए कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अगर भेद पूछ लें तो इसके भेद आपको बता दिए थे। भेद कितने? मुख्य 3 और कुल 4। 4 कौन था आपको बताए थे? गुणवाचक, गुणवाचक था गुणवाचक, फिर था संख्यावाचक, गुणवाचक, गुणवाचक के बाद संख्यावाचक और परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक, सार्वनामिक विशेषण, ये इसके क्या हैं? भेद हैं। ठीक, ये 4 भेद आपको बता दिए, ये चारों। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? इसका भेद कितना है? 4 ना। लेकिन जो कामता प्रसाद गुरु हैं इसके 3 ही भेद मानते हैं। कामता प्रसाद गुरु ना, किसको नहीं मानते? वे परिमाणवाचक को नहीं मानते, वे परिमाणवाचक को नहीं मानते, 3 को मानते हैं। ठीक, भेद के बाद आपसे पूछेगा इसकी कुल कितनी अवस्थाएं हैं? अवस्था इसकी 3 है, आप अंग्रेजी में पढ़ लिए हैं। अवस्था 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। ऐसे ही उस अवस्था को कहते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था ना। तो अवस्थाएं कितनी इसकी हो जाएंगी? 3। एक को मूलावस्था आप बोलेंगे, मूलावस्था। दूसरे का नाम उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और तीसरे का नाम उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यहाँ तक आपको पढ़ा दिए थे ना। अब आपको हम कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूज क्या करेंगे? अगर परिभाषा आप सही से पढ़ रहे हो तो कहीं नहीं फंसोगे, और नहीं पढ़े हो तो आप फंस जाओगे। हम क्या कर रहे हैं? ये किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताओ, हम एक प्रश्न आप दे रहे हैं। राम अच्छा है, राम अच्छा है, वह अच्छा है, वह अच्छा है। अब यहाँ बताओ
अच्छा है तो कौन अच्छा है? अच्छा है तो कौन अच्छा है? वह राम यहाँ संज्ञा है और वह यहाँ, तो यानी ये है संज्ञा और ये क्या है? सर्वनाम। तो बताओ ये जो अच्छा बता रहा है किसके किसके विषय में बता रहा है? संज्ञा और सर्वनाम। तो इसलिए ये जो अच्छा है ये क्या कहलाएगा? विशेषण। क्या कहलाएगा? विशेषण। एडजेक्टिव कहलाएगा विशेषण। अगर मान लो इसी को कह दें वह मधुर गाती है, वह मधुर गाती है। अब बताओ यहाँ, अब यहाँ विशेषण कौन है? मधुर। बताओ पहले ये, वह गाना कैसी गाती है, तो कैसी गाती है? गाना शब्द क्या है? जाना, गाना, खाना, पीना, ये सब क्या है? क्रिया है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? मधुर। क्रिया की। हम किसकी विशेषता कह रहे हैं बताएगा? इसका मतलब ये कहलाएगा एडवर्ब। यानी एडवर्ब का मतलब क्या? क्रिया विशेषण। अब यहाँ यह विशेषण नहीं बल्कि क्या है? समझ रहे हो? यानी आपको ये ध्यान देना है कि किसकी विशेषता बताया जा रहा है। अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया जाएगा तो आप कहेंगे विशेषण है, और अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता नहीं बताएगा तो आप क्या बोलेंगे? वो क्रिया विशेषण। अंडरलाइन करके दिया रहेगा, यहाँ ये मधुर को अंडरलाइन कर देगा, कहेगा यहाँ मधुर क्या है। पहला विकल्प दिया रहेगा विशेषण है और दूसरा दिया रहेगा क्रिया विशेषण, तीसरा क्रिया और चौथा कुछ भी दिया रहे। तो आप बताओ फंस जाओगे अगर ध्यान से नहीं पढ़े हो और ध्यान नहीं दिए कि हमने लिखा है किसकी किसकी विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, वही कहलाता है विशेषण। और अगर जरा भी आपने ध्यान नहीं दिया और वहाँ सोचा कि मधुर तो विशेषण है, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि किसके विषय में बता रहा है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न पूछता है, अभी आपसे विशेष से पूछेगा। जैसे यहाँ विशेष से कौन है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए तो यहाँ राम और वह क्या है? विशेष है। तो यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष। जैसे हम यहीं बदल दें और आपसे पूछ लें, देखो हम भाषा बदल रहे हैं, यहीं पे बदल, आप बताना इस प्रश्न को, इसको हम हटा रहे हैं, उदाहरण आप लिख लेना कहीं, जैसे याद रहे आपको। हम देखो बोल रहे हैं यहाँ, राम अच्छा लड़का है। ये अच्छा बताओ किसके विषय में बता रहा है? राम अच्छा लड़का है, किसके विषय में है? लड़का शब्द है संज्ञा, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है ना। कॉमन को हिंदी में क्या कहते हो? जातिवाचक। तो ये जातिवाचक संज्ञा है और यह व्यक्तिवाचक है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक। 5 प्रकार का संज्ञा पढ़ा दिए हैं और ये क्या है? जातिवाचक। ठीक। आप जरा ये बताओ भैया कि ये जो अच्छा है किसके विषय में बता रहा है? राम के विषय में कि लड़के के? इसका प्रभाव ज़्यादा किसके ऊपर पड़ रहा है? राम अच्छा लड़का है, तो बताओ राम के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि लड़के के ऊपर? तो यहाँ अच्छा विशेषण तो है, अच्छा क्या है? विशेषण। लेकिन अगर यहाँ हम पूछ लें इस प्रश्न में विशेष से बताइए, विशेष से, तो यहाँ विशेष से कौन होगा? लड़का होगा। हाँ, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष। जैसे राम अच्छा है, अगर राम अच्छा है बोलते तब राम होता विशेष, लेकिन यहाँ विशेष से कौन हो गया? लड़का हो गया। बोलो कोई कन्फ्यूजन? समझ रहे हो? यानी किसकी विशेषता बता रहे हैं ये ध्यान से देखना है। जिसकी विशेषता बताया जाएगा वो विशेषण होगा। ठीक। अब यहीं हम और लगा देते ना, अब यहीं जैसे हम थोड़ा सा और घुमा देते। ये उतारोगी क्या? उतार लेना वीडियो देख के बाद में ना, टाइम लगता है बहुत। मिटा दें? देखो
अगर हम यहीं थोड़ा सा बदल के पूछें, अब बताओ ये क्या है? राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ अच्छा शब्द किसके विषय में बता रहा है? लड़के के विषय में। राम भी है तो अच्छा ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? लड़के के ऊपर। तो लड़का तो हो जाएगा क्या? विशेष्य। ठीक। और ये अच्छा क्या होगा? विशेषण। और ये अच्छा है तो कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। अच्छा के विषय में ये उसकी इंटेंसिटी बता रहा है। जब उसकी इंटेंसिटी बता रहा है तो इसका मतलब ये होगा प्रविशेषण। प्रविशेषण, इसी को अंतर विशेषण कहते हैं। ठीक। तो यानी जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण नहीं कहेंगे, जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे क्रिया विशेषण। जैसे राम मधुर गाता है ना, राम मधुर गाता है तो मधुर शब्द है क्या? क्रिया। मधुर गाता, गाना है क्या? क्रिया। तो क्रिया के विषय में बता रहा है मधुर, तो मधुर हो जाएगा क्रिया विशेषण। राम बहुत मधुर गाता है, राम बहुत मधुर गाता है, तो मधुर शब्द है क्रिया विशेषण। और फिर उसकी भी विशेषता जो बताए वो भी क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब के पास एक विशेषता होता है कि वो अपनी विशेषता खुद बताता है ना। वो एडवर्ब वर्ब का भी विशेषता बताता है और खुद अपनी भी विशेषता बताता है। तो वही तो बोल रहे हैं, समझ गए? यहाँ समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? ये प्रविशेषण है, लेकिन यहीं हम घुमा के लिख दें। समझ लो भाषा। ज़रा दिक्कत हो रही है क्या आप लोगों को? बोलो। हाँ पूछो पूछो, जो पूछना है पूछ लो। कन्फ्यूजन? हाँ काला घोड़ा। हाँ तो रुको, पहले यही देख लो। जो अभी बता रहे थे, राम बहुत मधुर गाता है, मधुर गाता है, गाता है। तो मधुर क्या करता है? मधुर गाता है। मधुर क्या है? मधुर गाता। गाना शब्द क्या है? वह क्रिया है ये। हाँ, और जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के पास एक और खूबी है कि अपनी विशेषता खुद बताता है। तो इसका मतलब ये और भी, ये भी क्रिया विशेषण ही है। क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताता है वो भी क्रिया विशेषण। यानी एडवर्ब की जो विशेषता बताए, एडवर्ब के पास दो प्लस पॉइंट है। एडवर्ब अपनी भी विशेषता बताए, ये एडवर्ब है। एडवर्ब वर्ब की विशेषता तो बताता ही है और साथ के साथ ये अपनी भी विशेषता बता लेता है। समझ गए? ये अपनी भी विशेषता बता लेता है। क्लियर? काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो दौड़ना शब्द क्या है? क्रिया। दौड़ना क्या है? क्रिया। तो देखो हम बोल रहे हैं यहाँ, हाँ विशेष से हो जाएगा घोड़ा, विशेषण हो जाएगा काला। समझ गए? देखो हम लिख के दिखा दे रहे हैं, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे काला घोड़ा, घोड़ा है तो कैसा है? काला घोड़ा। तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है। दौड़ना शब्द क्रिया है। बोलो। ठीक। ये कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये हो जाएगा क्रिया की विशेषता बता रहा है। दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ रहा है? तेज। तो क्रिया विशेषण हो गया। ठीक। क्रिया विशेषण। ये है घोड़ा। घोड़ा है क्या? घोड़ा संज्ञा है। और संज्ञा यानी यहाँ पहले लिख लो संज्ञा। और कैसा? घोड़ा है तो कैसा है? काला। ये विशेषण है। क्या है? घोड़े का विशेषण है, यानी काला घोड़ा। घोड़ा तो कैसा घोड़ा? अब ये हो जाएगा क्या? विशेष्य। क्यों? क्योंकि ये विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। घोड़ा है तो कैसा है? काला। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। घोड़ा किस रंग का? घोड़ा काले रंग का। कहीं दिक्कत? उतार लो। अब इसको उतार लो। हमको लग रहा है अब आपको इतना उदाहरण दे दिए हैं कि ठीक ठाक से समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, हाँ प्रविशेषण क्या है। अच्छे से समझ गए होंगे। अभी और भी एग्जाम्पल हम दे दे रहे हैं, उतारो तभी तना।
चलो अब बताओ। बात मत करो, अब बताओ ना। हम बोल रहे हैं कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। बताओ कश्मीरी सेब, ये एग्जाम्पल आप बताओ, इसमें विशेष और विशेषण कौन है। अब आपको आ जाना चाहिए। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, सिंदूरी लाल होते हैं, लाल होते हैं। ठीक, इसमें देखो कश्मीरी सेब यहाँ से यहाँ तक ये है विशेष से, क्या है, विशेष से है। ठीक, लाल शब्द क्या है, विशेषण, ये क्या है, विशेषण। और कैसे, सिंदूरी, कैसे, तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या, क्रिया विशेषण। बता पाओगे, कहीं दिक्कत नहीं ना। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण कहेंगे, क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण, इसे प्रविशेषण, और इसी को अंतर विशेषण भी कहते हैं, अंतर विशेषण। कामता प्रसाद गुरु इसको अंतर विशेषण कहते हैं न, अंतर विशेषण। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, जंगली, जंगली, जंगली जानवर, जंगली हिरण, जंगली हिरण बहुत तेज दौड़ता है, जंगली हिरण बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता है। ठीक, अब यहाँ जंगली हिरण, दौड़ना क्रिया है, क्या है, क्रिया। क्रिया के विषय में जो बताता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और इसकी भी जो विशेषता बताता है क्रिया विशेषण की भी, ये भी होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। बताओ यहाँ विशेषण, विशेष और प्रविशेषण मिला का है, विशेषण और प्रविशेषण देखने को मिला नहीं है, यहाँ नहीं है। क्या नहीं है भैया, हाँ, विशेषण और प्रविशेषण नहीं है। ठीक, और एग्जाम्पल अगर लिखें हम, रोहन एक अच्छा लड़का है, तो रोहन एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, लड़का है। अब बताओ, लड़का है अच्छा, एक रोहन, तो अच्छा शब्द है विशेषण। ठीक, अच्छा शब्द है विशेषण, यहाँ अच्छा के विषय में बता देंगे, ये अच्छा है विशेषण। ठीक, अभी और देख लो, राधा चतुर है, तो राधा क्या है, विशेष्य है, और चतुर विशेषण है। और लिख लो जैसे अच्छे भले लोग, हाँ, अच्छे और भले लोग लिखो। बताओ यहाँ, अच्छे और भले लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, अच्छे और भले लोग। एग्जाम्पल, अच्छे और भले लोग, अच्छे और भले लोग, भले लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। न, यहाँ देखिए, अब अंडरलाइन करिए, अच्छे भले लोग, पीपल आप जानते हैं ये क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा। और संज्ञा के विषय में जो बताता है, हाँ, विशेषण, ये भी क्या है, विशेषण है न। क्यों, किसकी विशेषता बता रहा है, अच्छे और भले लोग, लोगों के विषय में बता रहा है। अच्छा भी लोग के विषय में बता रहा है और भला भी लोग के विषय में। लोग शब्द है संज्ञा, और जो संज्ञा के विषय में बताता है वो क्या कहलाता है, विशेषण। उचित और संयमित व्यवहार शब्द है संज्ञा,
व्यवहार शब्द है क्या? और कैसा व्यवहार? संयमित और उचित। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? विशेषण। ठीक, ये भी विशेषण होगा और ये भी विशेषण होगा। अब हमको नहीं लगता कि आपको क्लियर नहीं होगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। करते, करते शब्द है क्रिया, करते शब्द क्या है? क्रिया है। ठीक, तो यहाँ अब आप समझ गए होंगे कि क्रिया क्या है? संज्ञा। संज्ञा को ही विशेष्य भी कहते हो, यही विशेष्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी के विषय में बताया जा रहा है। क्लियर? अब आपका ये हो गया। अब देखिए हम विशेषण का कितने तरीके से प्रयोग करते हैं। विशेषण को हम दो तरीके से प्रयोग करेंगे, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। एक को उद्देश्य की तरह, एक को विधेय। तो इसका कितने तरीके से प्रयोग करेंगे हम? दो तरीके से। जैसे सफ़ेद हाथी, हाथी सफ़ेद है। सफ़ेद हाथी है, हाथी सफ़ेद है, दोनों अलग अलग चीज़ है। एक को हम कहते हैं विधेय विशेषण, एक को कहते हैं प्रविशेषण। जो पहले आया उसे प्र और जो बाद में आया उसे विधेय। समझ गए? तो इतना उतार लो। तो हम देखते हैं विशेषण के प्रयोग। उतारो, विशेषण के प्रयोग लिखो। विशेषण के प्रयोग, विशेषण के प्रयोग। विशेषण के कितने तरीके से आप विशेषण को उपयोग करेंगे? दो। एक का रहेगा प्रविशेषण। क्या? प्रविशेष लिखो, प्रविशेषण। या उद्देश्य विशेषण, सॉरी उद्देश्य विशेषण लिखो। उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य, उद्देश्य विशेषण। ठीक, एक का नाम क्या है? उद्देश्य विशेषण, और एक को लिखो विधेय विशेषण। या उद्देश्य को विशेष्य कहते हैं, विशेष्य ना। और यहाँ इस वाले का नाम क्या है? विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। एग्जाम्पल लिखेंगे तब आपको क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखो, तब हम एग्जाम्पल से ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लिखो एग्जाम्पल में, राम ईमानदार है। राम ईमानदार है। पहले बताओ ईमानदार कौन है? राम शब्द क्या है? संज्ञा, और विशेषता बताई जा रही है। ईमानदार शब्द हो जाएगा विशेषण। ये क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक, ईमानदार शब्द है विशेषण। अब ये हो जाएगा विशेष्य। विशेष्य देखो, इसीलिए ये कब आया विशेष्य? पहले की बाद में? विशेषण के पहले आया कि विशेषण के बाद आया? जब विशेषण के पहले आता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। और विधेय विशेषण, विधेय माने कहाँ आएगा? बाद में। जैसे एग्जाम्पल लिखो, सफेद हाथी है। सफेद हाथी है, सफेद हाथी है। अब बताओ हाथी कैसी है? हाथी शब्द है विशेष्य ना, और ये सफेद शब्द क्या है? विशेषण। सफेद शब्द क्या है? विशेषण। इसी को कहते हैं क्या? विधेय विशेषण। तो आप बताओ दोनों का परिभाषा लिख पाओगे खूब अच्छे से? जब विशेष्य पहले हो और विशेषण बाद में हो, तो ऐसे विशेषण के प्रयोग को हम क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। परंतु यदि विशेषण पहले हो और विशेष्य बाद में हो, तो ऐसे विशेषण को हम विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल बोले आप बताओगे? आप बताओ हाथी सफेद है। हाथी सफेद है में कौन है? उद्देश्य। हाथी, हाथी सफेद है हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाथी सफेद है। बताओ हाथी सफेद है में क्या होगा? ये वाला होगा कि ये वाला? ये। क्यों? क्योंकि हाथी पहले है। हाथी शब्द है विशेष्य। अगर विशेष्य पहले आए तो उसे विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। विशेष विशेषण परीक्षा में नहीं देगा, नहीं तो आप समझ जाओगे। आपको देगा क्या? उद्देश्य। तो यानी विशेष विशेषण का दूसरा नाम क्या है? उद्देश्य विशेषण। विशेष विशेषण का दूसरा नाम उद्देश्य विशेषण। उतारो, फिर हम दो चार एग्जाम्पल दे रहे हैं और आप बता लो, समझ लो, क्लियर हो गया ये। उतारो, फिर हम इसकी अवस्था देख लेंगे
पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ना, आप बताओ इसमें जरा। देखो हम 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। हम यहाँ लिखे रहने देते हैं। राम बहुत मेहनती है। देखो राम, एग्जाम्पल देखना, ध्यान से बताना उत्तर। राम बहुत मेहनती है। पहले राम बहुत मेहनती है, मेहनती है, ठीक। अब राम बहुत मेहनती लड़का है। राम, ध्यान से देखना, राम बहुत मेहनती लड़का है। दोनों में अंतर है, ये मत सोचना कि एक जैसा है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बताओ, यहां पर मेहनती शब्द है, इस मेहनती को अंडरलाइन कर दिए, इस मेहनती को हम अंडरलाइन कर दिए। इस जगह पे मेहनती शब्द क्या है? विशेषण है। और इस जगह पे भी मेहनती शब्द विशेषण है। इस जगह पर मेहनती किसके विषय में बता रहा है? राम के विषय में। राम शब्द है क्या? संज्ञा। संज्ञा यानी ये क्या है? विशेष्य है। और ये क्या है? विशेषण है। और विशेषण है, इसकी भी विशेषता बताई जा रही है। ये भी है, तो ये प्रविशेषण है। ये क्या है? प्रविशेषण। समझ गए? प्रविशेषण। आप हमको ये बता दो कि इसमें ये उद्देश्य विशेषण है कि या विधेय विशेषण है? उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विशेष्य विशेषण से पहले है। अगर विशेष्य विशेषण से पहले हो तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और यहाँ देखो, लड़का शब्द संज्ञा है और यहाँ पर लड़का विशेष्य है ना। क्यों? क्योंकि लड़के के विषय में ज्यादा जोर दिया जा रहा है। राम बहुत मेहनती लड़का है, तो मेहनती शब्द किसके विषय में बता रहा है? और यहाँ बहुत शब्द, ये विशेषण है, विशेषण है। और ये क्या है? प्रविशेषण है। ये प्रविशेषण है ना, प्रविशेषण। और ये है संज्ञा ना। लेकिन ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पीछे वाले का। यानी ये देखो, विशेषण के बाद विशेष्य है। और अगर विशेषण के बाद विशेष्य हो तो उसे कहते हैं विधेय। तो यहाँ ये हो जाएगा विधेय और यहाँ ये हो जाएगा क्या? यहाँ वाले में ये उद्देश्य। क्या हो जाएगा? उद्देश्य। बोलो, अब हमको लग रहा है कि आप उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे ना, खूब अच्छे से। बोलो भाई ना। इस तरीके से ये आपका खत्म हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं इसका। अब देखो, एडजेक्टिव यानी, एडजेक्टिव को क्या कहते हो? विशेषण। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री होती है, यानी अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्था इसकी होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब हम इसकी अवस्थाएं देख लेते हैं कि किस तरीके से बनता है ना। जैसे वहां आपने देखा था बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट ना। वहां पे कुछ इरेगुलर पैटर्न भी था। जैसे यहाँ ER और EST लगा के बना रहे थे, कहीं कहीं नहीं लग रहा था तो मोर और मोस्ट लगा रहे थे, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। वैसे यहाँ भी है ना। इतना उतार लो, फिर हम लोग देख लेते हैं क्या, ये अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। ठीक, उतारो। चलो देखो, विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार कितने प्रकार का? 4। एक को आप लिखेंगे गुणवाचक, ये पढ़ा दिए हैं। प्रकार, गुणवाचक, विशेषण। गुणवाचक के बाद क्या? गुणवाचक। गुणवाचक, गुणवाचक के अंतर्गत 7 आएंगे। ठीक। गुणवाचक के बाद अगला आएगा संख्यावाचक। क्या? संख्यावाचक। संख्यावाचक में 2 आएगा। एक को निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहेंगे और एक को, तो निश्चय संख्यावाचक विशेषण
अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। ठीक, निश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के बाद आ जाएगा क्या? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में भी दो, परिमाणवाचक में भी दो, निश्चय और अनिश्चय। निश्चय और दोनों में अंतर क्या है भी समझ में आएगा। यहाँ भी निश्चय निश्चय, वहाँ भी निश्चय निश्चय, अनिश्चय। ठीक, और इसके बाद आ जाएगा सार्वनामिक। सार्वनामिक में दो आएगा, मौलिक और यौगिक। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इसके अंतर्गत दो, मौलिक और यौगिक। मौलिक और यौगिक। यौगिक मतलब समझ रहे हो ना, जोड़कर बने। यौगिक, यौगिक शब्द बढ़ा चुके हैं, यौगिक। ठीक, यौगिक। अगर आपसे विशेषण के विषय में पूछे तो विशेषण के विषय में क्या लिखोगे? वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द होता है। विकारी क्या? विकारी, विकारी। विकारी के अंतर्गत चार आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक, ये चार आते हैं विकारी के अंतर्गत। बोलो, परिमाण हो गया ना। अब इसमें देखिए निश्चय संख्यावाचक में ना गणना आ जाएगा। गणना के बाद आता है क्रम, क्रम के बाद आता है क्रम के बाद आवृत्ति, आवृत्ति के बाद समुदाय, क्रम के बाद आवृत्ति, आवृत्ति के बाद समुदाय, समुदाय के बाद प्रत्यय और प्रत्यय। ठीक, अब यहाँ गणना में भी दो प्रकार का। गणना कितने प्रकार का? एक को आप लिखेंगे क्या? पूर्णांक में, और एक को लिखेंगे अपूर्णांक। पूर्णांक और एक अपूर्णांक, यानी जिसमें पूरा पूरा अंक हो उसे पूर्णांक कहेंगे, और जिसमें पूरा पूरा अंक न हो उसे अपूर्णांक कहेंगे। इस तरह से विशेषण के प्रकार हैं। विशेषण के चार प्रकार हैं, ये चार मुख्य हैं, और इसके अंतर्गत भी और आते हैं। ठीक, इनको हम देख लेते हैं, जो बार बार पूछा जाता है उसके विषय में समझ लेते हैं। ठीक, इतना उतार लो, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलो। ये पूरा अच्छे से हम बना दिए डिजाइन, कितना कैसे क्या पूछेगा। ठीक, उतारो, तब हम बताते हैं आगे आपको। यानी अगर संज्ञा देखो, गुणवाचक में क्या आएगा? बाद में संज्ञा रहेगा, पहले उसका विशेषता बता जाए। जैसे चौकोर मेज, मेज है तो कैसा मेज है? चौकोर मेज है, तो उसका गुण बता रहा है, चौकोर मेज। भला आदमी, भला आदमी, विशेषण पहले रहेगा और विशेष्य बाद में रहेगा, यानी उसका गुण प्लस संज्ञा। गुण के साथ अगर संज्ञा रहे, क्या? गुण के साथ संज्ञा, गुण प्लस संज्ञा, गुण प्लस संज्ञा, गुण प्लस संज्ञा, यही कहलाता है क्या? गुणवाचक विशेषण। गुण प्लस संज्ञा, यानी चौकोर मेज। मेज तो कैसा मेज? चौकोर मेज, तो चौकोर मेज है गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? भला आदमी, आदमी तो कैसा आदमी? भला, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। बुरा आदमी, मुलायम कपड़ा, कपड़ा तो कैसा कपड़ा? मुलायम कपड़ा। पीला फूल, फूल तो कैसा फूल? पीला फूल। ये सब कहलाएगा कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण, यानी विशेष की विशेषता बता रहा है तो उसी को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इतना उतारो, फिर हम लिख दे रहे हैं अलग से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामी। लिखो, लिख लो। ठीक, बता दे, बोल दें ऐसे ही। देखो संख्यावाचक में, जैसे गुणवाचक बता दिए, संख्यावाचक में पहले संख्या रहेगा और उसके बाद रहेगा क्या? संख्या के बाद संज्ञा रहेगा। जैसे 5 किलो ना, 5 खिलौना। देखो 5 किलो और 5 खिलौना में अंतर है।
5 किलो परिमाण है और 5 खिलौना संख्या है। 5 खिलौना गिन सकते हैं, लेकिन 5 किलो को आप गिन पाओगे? तो जिसको नहीं गिन पाओगे वो परिमाणवाचक विशेषण है, और जिसको गिन लोगे वो संख्यावाचक। 5 लीटर दूध बताओ, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और 5 किलो आलू संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 5 आदमी संख्यावाचक। 5 लीटर तेल परिमाणवाचक। क्लियर? बोलो कहीं दिक्कत हो तो। 20 किलो चावल परिमाणवाचक। 10 किलो आटा, 10 मीटर कपड़ा, गिन नहीं पाओगे ना परिमाण में। 2 ग्राम सोना परिमाणवाचक। परिमाण ना, परिणाम नहीं, परिमाण। ठीक। 2 आंखें, 4 पैर संख्यावाचक। क्लियर? 2 कान और सार्वनामिक विशेषण वह नौकर, वह नौकर, यह लड़का, वह नौकर, यह लड़का, ये सब देखो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक। ऐसा घर, ऐसा घर, ये सब कहलाएगा कौन सा? सार्वनामिक। ऐसा घर, वह लड़का, ऐसा घर, वह लड़का, यह लड़का, यह लड़का, ये सब क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक। और अनिश्चय वाला इसमें क्या आएगा? माप तौल वाले, जिसको आप गिन न सको। यानी परिमाणवाचक में संख्या माने गणना प्लस या माप तौल प्लस संज्ञा, माप तौल प्लस संज्ञा। ठीक। माप तौल प्लस संज्ञा। और यहाँ वाले में गणना प्लस संज्ञा। इसमें गणना जिसका कर सको, गणना प्लस संज्ञा। आप बता पाओगे? यानी जिसकी गिनती की जा सके। गणना का यहाँ सेंस क्या है? जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके, गिना जा सके। अब अलग से बताने की जरूरत है? सके, उसे कहते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं ना, अब तो बता ही लोगे। 4 मीटर कपड़ा परिमाणवाचक। 4 मीटर कपड़ा क्या है? परिमाणवाचक। ठीक, आराम से बता पाओगे। अब निश्चय निश्चित में पूछा जाए तो आसमान के तारे, गिन भी नहीं पाओगे। पर संख्या तो है, संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा, परिमाणवाचक के? संख्यावाचक में आएगा। क्यों? उसको गिन नहीं पाओगे। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक गिन नहीं। हाँ, तो उसको गिनती में नहीं गिन पाओगे ना। अरे पागल, जैसे गिनती में एक तेल कभी कह पाओगे? लेकिन एक तरई का ही लेबा, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, तो लेकिन पूरे सभी तारे को गिन पाओगे? तो अनिश्चय हो जाए। चावल को नहीं गिन पाओगे। हम किलो में बोले हैं, हम किलो में बोले हैं, तो किलो गणना आ गया ना, माप तौल आ गया। अगर वैसे यहाँ होता तो संख्या। समझ गए? ये मत सोचना, बड़ा कंफ्यूज मत होइए, बहुत ध्यान समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये है, उतार दो बस। ये है आज का आपका विशेषण खत्म। ठीक। अब अगला हेडिंग डालीजिए क्या? क्रिया विशेषण। क्रिया हेडिंग डालिए, क्रिया। देखो परिमाण माने परिमाण व संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। अब देखो समझ लो, अब हमको मत कहना कि नहीं आया फिर। निश्चित और अनिश्चित, अनिश्चित। यहां भी निश्चित और अनिश्चित, अनिश्चित। आप बता पाओगे? देखो अभी हम बता रहे हैं तो कैसे। और यहाँ निश्चित यहाँ हो गया, अनिश्चित यहाँ लिख लो, अनिश्चित। पहले ये बताओ, 4 लड़के, 4 लड़के
संख्यावाचक है और क्या है? 4 लड़के, कुछ लड़के, कुछ लड़के। अनिश्चित है और क्या है? बताओ, लड़कों को तो गिना जा सकता है, तो लड़के तो तौले तौले नहीं जाएंगे, तो जब तौले नहीं जाएंगे तो किस में आएंगे? तो यानी कुछ लड़के। अब देखो, हम कहेंगे 2 किलो चावल या 40 किलो चावल, 40 किलो चावल, 40 किलो चावल, किलो चावल, 40 किलो चावल। अब तौला जाएगा, ये निश्चित भी है। हम कुछ चावल कह दें या एक बोरी चावल कह दें? कुछ चावल, कुछ चावल, ये तौला जाता है, चावल, कुछ चावल, ये तौला जाता है। और अब कितना है पता है? कुछ चावल पता नहीं, तो अनिश्चय हो जाएगा। क्लियर अब हुआ? यानी परिमाणवाचक और संख्यावाचक में कोई कंफ्यूजन नहीं ना अब बोलो नहीं, भगवान इसी में कंफ्यूज हो रहे हो। सही है, हम दे उतार लो भैया, कंफ्यूजन है उतार लो, उतारो उतारो।